अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आवाम से कुछ बात करना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे आजकल आप एक वीडियो जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है, इंटरनेट पे है, ख़बरों में है, आयशा नाम की लड़की ने सुसाइड किया है। उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं और वाकई में वो वीडियो एक दिल दहलाने वाली वीडियो है। और हो सकता है कि उसके सुसाइड के बाद जिस भी वजह से उसने वो सुसाइड करी है, जिस रीज़न से उसने सुसाइड करी है, क्या इस तरह के वाक़यात रुक जाएंगे? हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है कि आज समाज में जो बुराई आम हो रही है, जो सुसाइड रेट बढ़ रहा है नौजवानों में, अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से तो ये सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों की ज़िंदगी में मकसद ख़त्म हो गया है? क्या जो एक लाइफ का गोल होना चाहिए, क्या वो कोई गोल नहीं रहा? जो परेशानी में परेशान होकर हम सुसाइड कर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही हम रह गए हैं कि ये चीज़ नहीं मिली, ये परेशानी थी या ये वजूहात थी जिसकी वजह से हम सुसाइड कर ले रहे हैं? इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? सुसाइड करने वाला चला जाता है, उसकी फैमिली, उसकी सिग्निफिकेंट अदर्स, उनका क्या हो? इस पे बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। क्या हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि आखिर इस सुसाइड रेट जो बढ़ रहा है, ये नौजवान तबका या ज़्यादा उम्र के लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसका असल कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? क्या हमें इस वजह तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हमें इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए कि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें जो सुसाइड की हो रही हैं, ये ना हो? लड़के हों या लड़कियां हो, किसी भी वजह सुसाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें ना हो। अब ज़रूरत है हमें इस पर काम करने की कि इसकी असल वजह क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। समाज में ये तेजी से दीमक की तरह बढ़ रही है, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सिर्फ वक्ती तौर के लिए अफसोस जता देना, उस पर कमेंट कर लेना कि ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ये काफ़ी नहीं है। क्या समाज में रहने वाले फर्द की बस इतनी ही जिम्मेदारी है कि कमाया, खाया, पिया और सो गया? समाज से बुराई खत्म करनी है तो क्या एक फर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं? हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपने मामलात को बेहतर करना होगा, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना होगा। जो बॉन्डिंग आज टूट रही है, जिसकी वजह से सुसाइड रेट हो या और दीगर जो परेशानियां आ रही हैं, सोशल इविल्स जो पैदा हो रहे हैं, वो एक दूसरे की बॉन्डिंग खत्म हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। तो क्या हमें उस बॉन्डिंग पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमें जो एक सोसाइटी जिससे बनती है, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप से बनती है, क्या वो हार्मोनियस रिलेशनशिप पैदा नहीं करने चाहिए? क्या सिर्फ इंडिविजुअलिज्म हम लोग के अंदर जो पैदा हो गया है आज के समाज में, इंडिविजुअलिज्म चरम पे है। न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट्स, मतलब जिन चीज़ों में बरकत होती थी, जिन चीज़ों से जहनी सुकून मिलता था, वो सब चीज़ें हमने दरकिनार कर दी। ज़रूरत है हमें सोचने की, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि हम लोग इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैरिटल स्टेटस के बाद एक कहीं ना कहीं एक सेपरेशन का रेट भी बढ़ रहा है, शादीशुदा लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, ड्रग एडिक्शन, नशा चरम पे है। इस तरीके के कई सारे इश्यूज़ हैं। जैतूना एकेडमी जो हमारी एकेडमी है, वो काम कर रही है और उसी के एक पार्ट जो हमने डेवलप किया है, जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में नहीं बन रही है और ये इसका नतीजा सुसाइड हो रहा है, ये और दीगर जो इसके नताइज हो रहे हैं, इस पे जैतूना एकेडमी काम कर रही है। और कुछ ही समय में, इंशाल्लाह कुछ ही वक्त बाद, हम अलीगढ़ शहर से इस कैंपेन को शुरू कर रहे हैं। और इस दरमियान अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम काउंसलिंग के ज़रिए एक कोशिश करेंगे कि उनके रिश्तों को बेहतर किया जाए। और साथ ही साथ मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूँ, उसके बाद में बात को मैं ख़त्म करूँगा कि हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं, जिस पे कि लोग बहुत कम सोचते हैं। कि हमने ये सोचा कि सोसाइटी को कैसे हमें ग्रो करना है, पॉजिटिव वे में ग्रो करना है। तो एक शादी से पहले एक लड़के और लड़की की ज़िंदगी एक अलग किस्म की होती है, उसको बताना कि शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, जिससे कि
वो एक जो सोसाइटी का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैमिली, वो अच्छी तरीके से उसको प्ले कर सके। साथ में जो प्रेगनेंसी में एक माँ को किस तरीके से वक्त देना है, बच्चे की विलादत के वक्त किस तरीके का माँ का रोल होना चाहिए, उसकी परवरिश कैसी होनी चाहिए, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसकी वजह से आज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो कैंपेन हमने बात करी है, जो हम अलीगढ़ शहर से इसको शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों के ताउन की, आप लोगों के साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा कदम हमने उठाया है जिसमें कि लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी जो शक्ल होगी वो वर्कशॉप की शक्ल में, सेमिनार के जरिए, या मोहल्ले दर मोहल्ले जाकर लोगों से घरों में बात करना, उनसे इंटरेक्शन करना, उनको समझाना, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये हम इसका एक मॉडल तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह अलीगढ़ शहर के अंदर इन प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी को मजबूत करना है, एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव सोसाइटी बनाना है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।